हेलो दर्शकों कैसे हो। हेलो दर्शकों कैसे हो। मैं अब सब तुमके बीच आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो हेलो दर्शकों, जैसे कि हमारा दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा था, तो करीब एक सप्ताह हो गया भाग दौड़ में, इधर उधर जाना पड़ा रहा, सफ़र में बीमार भी पड़ा रहा, तो उसमें जो है नहीं बना पाया हूँ। तो आज चलते हैं हम लोग दंपति की 98 गाथा की तरफ, जो दंपति की 98 गाथा और अरहत वर्ग की 9वीं गाथा है, उसकी तरफ चलते हैं, चर्चा करते हैं। दंपति की 98 गाथा, दंपति की 98 गाथा जो अरहत का सार बताती है। जहां अरहत भिक्षु निवास करे, जहां अरहत भिक्षु निवास करे, वो जगह धन्य हो जाती है, वो जगह धन्य हो जाती है। वो जगह चाहे जंगल में हो, वो जगह चाहे जंगल में हो या चिताएं जहां पर जलती हैं, वो जगह चाहे जंगल में हो या चिताएं जहां पर जलती हैं, हो बिहार कोई या शून्यागार, हो बिहार कोई या शून्यागार, वो जगह रमणीक बन जाती है, वो जगह रमणीक बन जाती है। जिसने राग को त्याग दिया, जिसने राग को त्याग दिया और मोह न किसी भी वस्तु का है, जो जिसने राग को त्याग दिया और मोह न किसी वस्तु का हो, लोभ लालच को त्याग दिया, न इच्छा किसी भी मेरे तेरे का हो। ये जो है 98 गाथा का और अरहत वर्ग की 9वीं गाथा का 98 एंड अरहत वर्ग 9। तो चलते हैं अब हम लोग विस्तार से इस कथा को। तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को, जो 98 गाथा है, जो 98 गाथा है, कहाँ पे, किस समय, कैसे कहा और किस उद्देश्य पर कहा, उस पर चलते हैं, चर्चा करते हैं, उस कथा पर, उस व्यथा पर, उस व्याख्या पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत वने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की ये घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की गाथा तथागत सम्यक संबुद्ध ने कही। तो वो कथा कैसे है कि जो उनके परम शिष्य थे, जिनका नाम था क्या, सारिपुत्र और मोगलनयन, ये दाहिना अंग और बाइना अंग समझे जाते दोनों भगवान बुद्ध के। तो सारिपुत्र जो थे, तो उनके परम शिष्य थे, और उनके जितने भी भाई बहन थे, सब जो है जीवन धारण करके और धम्म पर आरूढ़ हो चुके थे। उनका एक जो सहोदर था, जो छोटा भाई था, जिसका नाम था रेवत, तो उसके घर वालों ने उसको कि ये भी कहीं भिक्षु ना बन जाए, संन्यास धारण ना कर ले, वैराग धारण ना कर ले, तो इसलिए उसकी 7 वर्ष की अवस्था में ही उसकी सगाई कर दी रोका कर दिया है। और जिस समय रोका का कार्यक्रम चल रहा था, सगाई का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय एक बूढ़ी माँ जो थी 120 वर्ष की, उसको वो देखता है, बातचीत करता है, पूछता है, दादी आप ऐसी ही थी क्या? तो कहती, नहीं बेटा, मैं भी किसी दिन तुम्हारे जैसी थी, फिर बड़ी हुई, जवान हुई तो बहुत सुंदर थी, फिर बुढ़ापा आया तो बूढ़ी हो गई, अब बुढ़ापा है, अब अंत समय मेरा आ गया है। इतनी बात को सुनकर उसके अनित्य भावना जागृत हो जाती है।
ये संस्कार होते हैं, पूर्व संस्कार, उसके पहले संस्कार थे। जब ये अनित्य भावना जागृत हो जाए तो क्या सोचता है कि अब मैं, जो भैया हमारे चले गए, जो भाई हमारा चला गया, सारे पुत्र सारे परिवार, बहन बहन चले गए, भैया चले गए, तो अब वो रास्ता वाकई स्वच्छ है, वाकई सर्वोपर है। समझ में आ गया संसार में कुछ नहीं है, सब मेरे तेरे की भावना, इच्छाएं जो है उनकी पूर्ति होती नहीं, और इच्छाओं के कारण ही मनुष्य लोभ करता है, लालच करता है, चोरी करता है, हत्याएं करता है, किडनैपिंग करता है ना, ड्रग्स का स्मगलर करता है, नाना प्रकार के कृत्य करता है, जुआ खेलता है। किसके कारण? इच्छाओं के कारण। कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, और इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं, करते करते इंसान एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। एक इच्छा की पूरी हुई तो चार तैयार खड़ी है, और चार पूरी हुई नहीं तब तक मौत सामने खड़ी। तो ये होता, तो उसके विचार उसके मन में, उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उस चित्त में भाग गया, समझ गया। तो कि घर वाले ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो घर से भाग जाता है, चुपके से निकल जाता है, और दूर जाके कहीं बिहार था उसमें जा करके भिक्षुओं की सेवा करता है, और वहां वो श्रामणेर बन जाता है। श्रामणेर बनने के पश्चात, श्रामणेर का मतलब होता सीखने वाला, तो वहां से अपने धम्म गुरुओं से ध्यान और भावना की क्रिया को सीख करके, और वो अरण्य में, जंगल में चला जाता है एकांत में, और वहां वो ध्यान भावना में लीन होकर के और प्रज्ञा की जागरूकता अहत पद को प्राप्त कर लेता है। इधर क्या है कि तथागत सम्यक शंभु जेतवनाराम में जो श्रावस्ती में बिहर रहे थे, वहां वर्षावास कर रहे थे। वर्षावास का समापन होता है, तथागत अपने योग बल से, रिद्धि बल से, सिद्धि बल से जानते हैं कि भाई जो है रेवत अरहत हो गया, 7 वर्ष की अवस्था ही है उसकी, और अरहत बन गया। वाह भाई वाह। जब वर्षावास समापन हो गया तो जो सारे पुत्र उनके थे परम शिष्य, उनके मन में ये उत्कंठा हुई कि हमारा भाई अरहत बन गया, और क्यों ना मैं उससे भेंट करूं, उससे मुलाकात करूं, उसके पास जाऊं। ये विचार उत्पन्न होता तो वो तथागत समक्ष रखते हैं और कहते हैं, हे शास्ता, मैं अपने भाई रेवत से मिलना जाना चाहता हूं भिक्षु से। तथागत, ठहरो सारिपुत्र, मैं भी चल रहा हूं। तो उनके समक्ष जो महाकाश्यप थे और भिक्षु थे, और भिक्षु के साथ में तथागत सम्यक संबुद्ध का जत्था चलता है, और जहां पर रेवत वर्षावास किया था, ध्यान भावना किया था, उस जंगल में जाते हैं। और जैसे ही वो देखता है कि अरे तथागत आ रहे हैं, मेरे भ्राता श्री जो भिक्षु है वो भी अरहत है, वो भी आ रहे हैं, वहाँ काश्यप भी अरहत है, अनिरुद्ध भी अरहत हैं, तो तमाम भिक्षु अरहत लोग हमें देखने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। तो अपने वो रिद्धि बल से वहाँ इतना फड़िया फर्स्ट क्लास एक बुद्ध विहार बना के तैयार कर देता है, रिद्धि बल से, और सबके रहने की, खाने की व्यवस्था सब बाकायदा टिचिंग हो जाती है, फर्स्ट क्लास। सभी वहाँ लोग जाते हैं, रुकते हैं, सबके आवास अलग अलग होते हैं, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे झुग्गी हो, चाहे मड़ैया हो, चाहे वो रूम हो। क्योंकि भिक्षुओं के अलग अलग रूम इसलिए होते थे कि वो अपने रात में ध्यान भावना करते हैं, एकांत में, शांत में। सामूहिक ध्यान भावना भी होती है, तो सामूहिक ध्यान भावना भी करते हैं, लेकिन जब अगर मान लो हमें नींद नहीं आ रही, या हमें और प्रज्ञा को जागरूक करना है, ध्यान और लगाना है, तो अपने एकांत में बैठ सकते हैं। तो ये सबकी प्रक्रिया अलग अलग होती थी। इसीलिए जो है कि किसी भी बुद्ध विहार में जाएंगे तो उसमें हर बुद्ध विहार में भिक्षुओं के लिए अलग अलग रूम्स होंगे, या जंगल में है तो झुग्गियाँ होंगी, झोपड़ियाँ होंगी, मड़ैयाँ होंगी, है ना, और छोटी छोटी होंगी, जिसमें बुद्ध के हिसाब से 7 वित्ता और 12 वित्ता, 7 वित्ता चौड़ी, 12 वित्ता लंबी होनी चाहिए एक भिक्षु का आवास। रहने की जगह, सोने की जगह, खाने की जगह,
और ध्यान भावना करने की जगह, इतना ही। 7 वित्ती चौड़ाई और 12 विरस्त की लंबाई। तो जब वहां पहुंचते हैं, रुकते हैं, हालचाल पूछते हैं, देख लेते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। उसके पश्चात कुछ दिन रुकने के पश्चात वहां से चल देते हैं। वापस जब आते हैं तो श्रावस्ती में जैसे ही वापस आते हैं तो जो जेतमना राम था, जो अनाथ पिंड द्वारा बना था, उसके श्रावस्ती के पूर्व साइड में जो विशाखा उपासिका थी उसका बनाया हुआ बुद्ध विहार जो था वो पुब्बाराम था, क्योंकि पूरब की तरफ था, इसीलिए उसको पुब्बाराम बोलते थे। तो वहां पर पहुंचते हैं, वहां रुकते हैं और विशाखा आती है तो तथागत की पंचांग प्रणाम करने के पश्चात उनके कुशल क्षेम पूछती है और उनके जो है जैसे चाय नाश्ता आजकल चल रहा है तो वैसे जलपान जो चलता था वो कराती है और भोजन की पूछती है, करती सब क्रियाएं पूछती करे और कुशल मंगल से होते हैं। और उसे मालूम था कि तथागत समय शंभु रेवत भट्टे के पास गए थे, क्यों कि वो भी अरहत गामी हो चुकी थी, तो वो चित्त से चित्त को बात जान लेती थी, तो उसे मालूम था। तो तथागत से हाथ जोड़कर ये विनती करती है और प्रार्थना करती है, तथागत शम्य शंभुद्ध, मुझे बताइए कि रेवत हंते कैसे हैं, कैसे वहां पे उनके आपके लोगों को तकलीफ नहीं हो, रहने की व्यवस्था सब सही थी, तो वहां वो जगह कैसी है। तो तथागत क्या जवाब देते, उसी समय पे 98 का था। तथागत शम्य शंभुद्ध कहते हैं विशाखा को समझाते हुए और भिक्षु को समझाते हुए, गामे वा यदि यारण्ये निम्ने वा यदि वाथले यत्थारहंतो विरंति तन्भूमि रामणेयकन। गांव हो या जंगल हो, नीचा स्थल हो या ऊंचा स्थल हो, अरण्य हो चाहे बिहार हो, जो अरहत भिक्षु है जहां पर भी विहार करते हैं, जो वाकई में वैरागी है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मलीन है, ब्रह्ममय है, ब्रह्मभूत है, ब्रह्मशम है, वो जहां पर भी निवास करते हैं वो जगह रमणीक ही होती है, सुंदर ही होती है, मनमोहक ही होती है, क्योंकि वहां पर उनके आचरण से उनकी जो वाइब्रेशन होती है, जो तरंगे होती हैं शुद्धिकरण की, उससे वो जगह बहुत ही सुगंधित हो जाती है, रमणीक हो जाती है। सभी लोग वहां उनके पास आते हैं सुनने के लिए, धम्म देशना सुनने के लिए, अच्छे विचारों को सुनने के लिए, निर्वाण गाँव का मार्ग ढूंढने के लिए है, सदाचार का मार्ग सुनने, सुख का मार्ग ढूंढने के लिए पूछते हैं, प्रश्न सुनते हैं, तो वो जगह हमेशा रमणीक ही होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा चित्त रहो। आप सब लोगों में मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।